ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि। कर्क राशि का 2026 का वर्ष कैसा रहेगा? कर्क राशि का ये 2026 का वर्ष यदि आप जानना चाहें तो जैसे पूरे वर्ष होता है ना, और वर्ष का 12 महीने ग्राफ होता है, वो आपके लिए ऐसा है कि 0 से शुरू होकर करीब करीब बहुत ऊंची छलांग लगाने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वर्ष का आरंभ जो है वो बहुत हल्की तरह से होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिम्मत नहीं हो पाएगी चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि इस वक्त यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का योग ऐसा है कि वो बहुत आपके लिए कई प्रकार का योग बनाते दिखाई दे, जो टांग खींचने की तरफ आपके ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। और यदि आपने कुछ खास उपचार कर लिया तो सत्य मान लीजिए 2026 आप अपने नाम कर सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, ये वर्ष आरंभ में आपके लिए थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे वर्ष की गति आगे बढ़ती जाएगी वो ऐसा बढ़ेगा आपके लिए खास तौर पर कि जैसे एकदम जैसे 90 डिग्री ग्राफ होता है ना, वो ऐसा एकदम तरह से जैसे बृहस्पति परिवर्तन करके उच्च के हो जाएंगे बृहस्पति महाराज। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वर्ष बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। इस वर्ष विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। राहु, केतु, मंगल, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि ही केवल नहीं, 9 ग्रह परिवर्तन, 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। 2026 जो है ना, वो सूर्य का नंबर है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान के चलें, सूर्य आपके वारे न्यारे करने का योग बना सकता है। कुटुंब का, परिवार का, कई प्रकार से सपोर्ट मिलने की स्थिति को आपके समक्ष लाता दिखाई दे रहा है एक ग्रह। तो ये मान के चलें, चाहे वो राहु हैं, चाहे वो विशेष तौर पर शनि महाराज हैं, चाहे वो बृहस्पति महाराज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो बृहस्पति का प्रभाव ही, क्योंकि आपकी राशि में बृहस्पति आके उच्च होते हैं। इंतजार कीजिए वर्ष के आधे भाग के बाद। ये वर्ष के आधे भाग के बाद तो आपके लिए कई मामलों में बहुत जबरदस्त तरीके से फेवर होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे आपको खास तौर पर। लेकिन इस वर्ष जो है बहुत ताकत में रहेंगे बहुत ग्रह। आप ये मान के चलें, आपको भागना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जितना एक जगह रुक के रहोगे उतनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगे। तालाब देखा ना, तालाब में पानी सड़ जाता है कई बार, और जहां पानी रखोगे वहां सड़ जाता है। चले ही वेती, रुकना नहीं है। इस बार जो वर्ष का आरंभ हो रहा है ना, वो आपके लिए क्या हो रहा है कि मंगल हिम्मत नहीं दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। राहु महाराज ऐसे बहुत ताकत में होकर बैठे हुए हैं जो आपको खासतौर पे हिम्मत नहीं दे रहे हैं। शनि सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है कि वो भाग्य में बैठकर पूर्ण ताकत में अपने ही नक्षत्र में चल रहा है। जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं वो बहुत ताकत में और भाग्य में बैठे हैं, और वो आपको हिलने नहीं दे रहे हैं। भैया हिलना तो पड़ेगा ना। अब आप समझ लिया। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हमको कहते हैं कि मैं ग्रह ही हिल नहीं दे रहा तो हम कहाँ हिलेंगे। अरे भैया समझ तो लो ना, यही तो उपाय। अब ये मान के चलो कि अब सूर्य दिन तो होना ही है, रात तो होनी है। अब लोग कहे कि भैया पुराने जमाने में क्या होता था, रात है घर पे बैठ जाओ। अरे जमाना बदला, लोगों ने लाइट की व्यवस्था कर ली, गाड़ी बहुत बढ़िया कर ली, और उसके बाद लाइटों की व्यवस्था कर ली, और सब चीज़ों से अपने आप चलना शुरू कर दिया। पुराने ज़माने में क्या होता था, आप समझे कि भैया बरसात का मौसम है, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, बारिश कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाएगी। अरे तो आज की तारीख में मॉडर्न हुआ, सब कुछ परिवर्तन हुआ। तो ये सब चीज़ परिवर्तन हो चुकी है। तो अब आपको आवश्यकता है तो आप भाग्य जमाओ, शनि के खेल को समझ लो। इस वर्ष शनि को यदि आपने समझा नहीं 2026 में, तो ऐसे के ऐसे रहेंगे। सूर्य आपकी किस्मत चमकाने आए, समझ लीजिए, सूर्य आपकी किस्मत चमकाने आए। 2026 आपकी किस्मत को चमकाने आया है। बैठना नहीं है, पुनः अवगत कराने के हम प्रयास कर रहे हैं। वर्ष के आरंभ काल में हो क्या रहा है कि मंगल कमजोर स्थिति में चल रहे हैं, जो आपकी हिम्मत के मालिक हैं, जो आपके लाभ के मालिक हैं, जो आपके विशेष तौर पर आप मान के चलें बुद्धि का और राज्य का मालिक है। और वो आपको क्या कर रहा है कि आपको बड़ा एक साइड में बैठ जाता है ना व्यक्ति, पिटा के। कई बार लगता है कि पिटा भी ना भी हो तब भी क्या अपने मानसिक प्रताड़ना से पिट जाता है। कोई पुरानी बातों का, रात गई बात गई। 2026 सूर्य का वर्ष है। सूर्य जो है वो हर जगह के राजा है, इस पूरे पृथ्वी के सौरमंडल के राजा हैं। वो ऐसा पार्शियलिटी नहीं करते कि भाई इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा। सूर्य जब निकलता है तो सबके लिए प्रकाश उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो ये 2026 जो निकल कर आए हैं आपके लिए भी आए हैं, और समझें
आपके लिए तो जबरदस्त तरीके से लाभ की प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन शनि का उपचार आपको सही समय पे करना पड़ेगा। और शनि को यदि आपने नहीं मनाया तो बस फिर वही 25 वाला हाल 26 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ष के आरंभ में हम पुनः अवगत करा दें आपको, मंगल कमजोर स्थिति में है, चतुर्ग्रही पंचग्रही योग कई बार बनकर तैयार होंगे और उसको आपको ठीक आप समझकर कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति जैसे से परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बृहस्पति शुरू में जो है वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और समझें कि इस साल बृहस्पति एक ही वर्ष में 3 भावों में 3 हाउसेज में परिवर्तन, 12वें लग्न में और फिर आपके द्वितीय भाव में ये परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। वर्ष के आरंभ में स्थितियां थोड़ी सी असामान्य हो सकती है, लेकिन फिर भी वो भी सुख देने के योग बना सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको चलना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ के संबंध में यदि बात करें तो कुछ नए संबंध स्थापित करने के लिए, जो लोग विवाह के संबंध में नए संबंध स्थापित करने की तरफ जा रहे हैं, ये वर्ष उनके लिए नए संबंधों को, नए सुख को देने के लिए बहुत बड़ी, लव लाइफ वालों के लिए भी कुछ नए संबंध पक्के करने की तरफ जाने के योग बनते आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिर हम कहेंगे कि आप भाग्य को जगाने के लिए आपको हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा, कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। कदम नहीं बढ़ाओगे तो फिर चीज़ें आपके हाथ में नहीं बनने वाली हैं। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खेल करने वाला है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा बोलने में समझ, बहुत जल्दी कार्य मत कीजिएगा। कई बार हम कह रहे हैं इनिशिएट करें, हम आपको इनिशिएट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं कह रहे हैं कमिटमेंट करने से पहले अच्छे से ठोक बजाकर चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और ठोक बजा के चीज़ों को देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। मौसम परिवर्तन होने के साथ साथ स्वास्थ्य के मामले में कुछ ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, जो लोग स्वस्थ नहीं हैं। बीच में वर्ष के आरंभ काल में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ ग्रह भारी बनते दिखाई दे रहे हैं, तो भगवान माँ शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप लगातार आपके लिए होना चाहिए, करना चाहिए आपको, वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। वर्ष के बीच मध्यकाल आते आते स्वास्थ्य में भी परिवर्तन करने का योग अच्छे से ग्रह पॉजिटिव रूप से राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वर्ष में कई सारे ग्रह अच्छे, कई सारे ग्रह कुछ हल्के, तो समझ के हिसाब से यदि हम कैलकुलेशन करते हुए चलें तो 60% से ज़्यादा आपके लिए ग्रह पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उनको सही से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी, लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में, और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, षटाष्टक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2000 यदि 26 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली है कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है। इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा, अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा, और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है
वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को, साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बढ़ा, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए एक नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने, कई लोगों को पता ही नहीं होता है राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए, ऐसे कितने बड़े वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए, और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी, तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या। मन तो आज भी वहीं छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा, कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका भाग्य है, समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में 2 सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए
तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिश ये करें। ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए मारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।